اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورۃ البقرہ ترجمہ تیسرا رکوع۔ اے لوگوں، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرا،
और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने उन खास बंदे पर उतारा तो उस जैसी सूरत तो ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर न ला सको और हम फरमाए देते हैं कि हरगिज न ला सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी है काफिरों के लिए। और खुशखबरी दें उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें, जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा। सूरत देखकर कहेंगे यह तो वही रिज्क जीविका है जो हमें पहले मिला था, और वह सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीबियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र या वर्णन फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक सत्य है। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है, अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को हिदायत फरमाता है, और उससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं। वह जो अल्लाह के अहद इकरार को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान में हैं। भला तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिलाया, जीवंत किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ पलटकर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तिवा कसद इरादा फरमाया, तो ठीक 7 आसमान बनाए, और वह सब कुछ जानता है। तफसीर सूरह बकरह 3 रुकू। सूरत के शुरू में बताया गया कि यह किताब अल्लाह से डरने वालों की हिदायत के लिए उतारी गई है। फिर डरने वालों की विशेषताओं का जिक्र फरमाया। इसके बाद इससे मुंह फेरने वाले समुदायों का और उनके हालात का जिक्र फरमाया कि फरमाबरदार और किस्मत वाले इंसान हिदायत और तकवा की तरफ रागिब हों और नाफरमानी व बगावत से बचें। अब तकवा हासिल करने का तरीका बताया जा रहा है। ए लोगों का खिताब संबोधन अक्सर मक्के वालों को, और ए ईमान वालों का संबोधन मदीने वालों को होता है, मगर यहाँ यह संबोधन ईमान वालों और काफिर सबको आम है। इसमें इशारा है कि इंसानी शराफत इसी में है कि आदमी अल्लाह से डरे, यानी तकवा हासिल करे और इबादत में लगा रहे। इबादत वह संस्कार बंदगी है जो बंदा अपनी अब्दियत और माबूद की उलूहियत खुदा होना के इतिकाद और एतिराफ के साथ पूरे करे। यहाँ इबादत आम है, अर्थात पूजा पाठ की सारी विधियों, तमाम उसूल और तरीकों को समोए हुए है। काफिर इबादत के मामूर हुक्म किए गए हैं। जिस तरह बेवजू नमाज के फर्ज होने को नहीं रोकता, उसी तरह काफिर होना इबादत के वाजिब होने को मना नहीं करता। और जैसे बेवजू व्यक्ति पर नमाज की अनिवार्यता बदन की पाकी को जरूरी बनाती है, ऐसे ही काफिर पर इबादत के वाजिब होने से कुफ्र का छोड़ना अनिवार्य ठहरता है। इससे मालूम हुआ कि इबादत का फायदा इबादत करने वाले ही को मिलता है। अल्लाह ताला इससे पाक है कि उसको इबादत या और किसी चीज से नफा हासिल हो। पहली आयत में बयान फरमाया कि तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को शून्य से अस्तित्व किया, और दूसरी आयत में गुजर बसर, जीने की सहूलतों, अन्न और पानी का बयान फरमाकर स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह ही सारी नियमतों का मालिक है। फिर अल्लाह को छोड़कर दूसरे की पूजा सिर्फ बातिल है। अल्लाह ताला के एक होने के बयान के बाद हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और कुरान करीम के देववाणी और नबी का मोजिजा होने की वह जबरदस्त दलील बयान फरमाई जाती है जो सच्चे दिल वाले को इत्मीनान बख्शे और इनकार करने वालों को लाजवाब कर दे। खास बंदे से हुजूर पुरनूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। यानी ऐसी सूरत बनाकर लाओ जो फसाहत, अच्छा कलाम व बलागत और शब्दों के सौंदर्य और प्रबंध और गैब की खबरें देने में कुरान पाक की तरह हो। पत्थर से वो बुत मुराद हैं जिन्हें काफिर पूजते हैं, और उनकी मोहब्बत में कुरान पाक और रसूल करीम का इनकार दुश्मनी के तौर पर करते हैं। इससे मालूम हुआ कि दोजख पैदा हो चुकी है।
यह भी इशारा है कि ईमान वालों के लिए अल्लाह के करम से हमेशा जन्नत में रहना है। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि किताब में तरहीब डराना के साथ तरकीब जिक्र फरमाता है। इसीलिए काफिर और उनके कर्मों और अजाब के जिक्र के बाद ईमान वालों का बयान किया और उन्हें जन्नत की बशारत दी। सालिहातुन यानी नेकियां वो कर्म हैं जो शरीयत की रोशनी में अच्छे हों। इनमें फर्ज और नफल सब दाखिल हैं। जलाल है। नेक अमल का ईमान पर अत्फ इसकी दलील है कि अमल ईमान का अंग नहीं। यह बशारत ईमान वाले नेक काम करने वालों के लिए बिना कैद है और गुनाहगारों को जो बशारत दी गई है वह अल्लाह की मर्जी की शर्त के साथ है कि अल्लाह चाहे तो अपनी कृपा से माफ फरमाए, चाहे गुनाहों की सजा देकर जन्नत प्रदान करे। मदारिक। जन्नत के फल एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और उनके मजे अलग अलग। इसलिए जन्नत वाले कहेंगे कि यही फल तो हमें पहले मिल चुका है, मगर खाने से नई लज्जत पाएंगे तो उनका लुत्फ बहुत ज्यादा हो जाएगा। जन्नती बीबियां चाहे हूरें हों या और स्त्रियों की सारी जिस्मानी इल्लतों दोषों और तमाम नापाकियों और गंदगियों से पाक होंगी। न जिस्म पर मैल होगा न पेशाब पखाना। इसके साथ ही वो बदमिजाजी और बदखल की बुरे मिजाज से भी पाक होंगी। मदारिक व खाजिन यानी जन्नत में रहने वाले न कभी फना होंगे न जन्नत से निकाले जाएंगे। इससे मालूम हुआ कि जन्नत और इसमें रहने वालों के लिए फना नहीं। जब अल्लाह ताला ने आयत मसलुहुम कमसलिल लजिस्तौकदा नारा, उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की, और आयत कसयबिन मिनस समाए जैसे आसमान से उतरता पानी में मुनाफिकों की दो मिसालें बयान फरमाई। तो मुनाफिकों ने एतराज किया कि अल्लाह ताला इससे बालातर है कि ऐसी मिसालें बयान फरमाए। उसके रद में यह आयत उतरी। चूंकि मिसालों का बयान हिकमत, जानकारी, बोध देने और मजमून को दिल में घर करने वाला बनाने के लिए होता है और अरब के अच्छी जबान वालों का तरीका है, इसलिए मुनाफिकों का यह एतराज गलत और बेजा है और मिसालों का बयान सच्चाई से भरपूर है। युदिल्लो बिही इससे गुमराह करता है। काफिरों के उस कथन का जवाब है कि अल्लाह का इस कहावत से क्या मतलब है। अम्मल लजीना आमनू वो जो ईमान लाए और अम्मल लजीना कफरू वो जो काफिर रहे। ये दो जुमले जो ऊपर इरशाद हुए उनकी तफसीर है कि इस कहावत या मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है जिनकी अक्लों पर अज्ञानता या जिहालत ने गलबा किया है और जिनकी आदत बड़ाई छांटना और दुश्मनी पालना है और जो हक बात और खुली हिकमत के इनकार और विरोध के आदी हैं। और इसके बावजूद कि यह मिसाल बहुत मुनासिब है फिर भी इनकार करते हैं और इससे अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत फरमाता है जो गौर और तहकीक अनुसंधान के आदी हैं और इंसाफ के खिलाफ बात नहीं कहते कि हिकमत बोध यही है कि बड़े रुतबे वाली चीज की मिसाल किसी कदर वाली चीज से और हकीर तुच्छ चीज की अदना चीज से दी जाए। जैसा कि ऊपर की आयत में हक सच्चाई की नूर प्रकाश से और बातिल असत्य की जुल्मत अंधेरे से मिसाल दी गई। शरीयत में फासिक उस नाफरमान को कहते हैं जो बड़े गुनाह करे। फिस्क के 3 दर्जे हैं। एक तगाबी वह यह कि आदमी इत्तिफाकिया किसी गुनाह का मुर्तकिब करने वाला हुआ और उसको बुरा ही जानता रहा। दूसरा इन्हिमाक की बड़े गुनाहों का आदी हो गया और उनसे बचने की परवाह न रही। तीसरा जुहूद की हराम को अच्छा जानकर इर्तिकाब करे। इस दर्जे वाला ईमान से महरूम हो जाता है। पहले 2 दर्जों में जब तक बड़ों में बड़े गुनाह शिर्क व कुफ्र का इर्तिकाब न करे उस पर मुमिन का इतलाक लागू होना होता है। यहाँ फासिकीन बेहुक्म से वही नाफरमान मुराद हैं जो ईमान से बाहर हो गए। कुरान करीम में काफिरों पर भी फासिक का इतलाक हुआ है। इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, सूरह तौबह आयत 67। यानी बेशक मुनाफिक वही पक्के बेहुक्म है। कुछ तफसीर करने वालों ने यहाँ फासिक से काफिर मुराद लिए, कुछ ने मुनाफिक, कुछ ने यहूद। इससे वह अहद मुराद है जो अल्लाह ताला ने पिछली किताबों में हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की निस्बत फरमाया। एक कौल यह है कि अहद 3 हैं। पहला अहद वह जो अल्लाह ताला ने तमाम औलादे आदम से लिया कि उसके रब होने का इकरार करें। इसका बयान इस आयत में है, वह इस अखजा रब्बुका मिन बनी आदमा।
सूरह अराफ आयत 172। यानी और ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुष्ट से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह हुए। दूसरा अहद नबियों के साथ विशेष है कि रिसालत की तबलीग फरमाएं और दीन कायम करें। इसका बयान आयत व इस अखजना मिनन नबीना मीसाखूं सूरह अल-अहज़ाब आयत 7 में है। यानी और ए महबूब याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया और तुमसे और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा मरियम के बेटे से, और हमने उनसे गाढ़ा अहद लिया। तीसरा अहद उल्मा के साथ खास है कि सच्चाई को न छुपाएं। इसका बयान वैज अकजल्लाहु मीसाकल्लजीना उतुल किताब में है। यानी और याद करो जब अल्लाह ने एहद लिया उनसे जिन्हें किताब अता हुई कि तुम जरूर उसे उन लोगों से बयान कर देना और न छुपाना। सूरह आले इमरान आयत 187। रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात, करीबी संबंध, मुसलमानों की दोस्ती और मोहब्बत, सारे नबियों को मानना, आसमानी किताबों की तस्दीक, हक पर जमा होना, ये वो चीजें हैं जिनके मिलाने का हुक्म फरमाया गया। उनमें फूट डालना, कुछ को कुछ से नाहक अलग करना, तफर को अलगाम की बिना डालना हराम करार दिया गया। तौहीद और नबुव्वत की दलीलों और कुफ्र और ईमान के बदले के बाद अल्लाह ताला ने अपनी आम और खास नियमतों का और कुदरत की निशानियों, अजीब बातों और हिकमतों का जिक्र फरमाया और कुफ्र की खराबी दिल में बिठाने के लिए काफिरों को संबोधित किया कि तुम किस तरह खुदा का इनकार करते हो जबकि तुम्हारा अपना हाल उस पर ईमान लाने का तकाजा करता है कि तुम मुर्दा थे, मुर्दा से बेजान जिस्म मुराद है। हमारे मुहावरे में भी बोलते हैं जमीन मुर्दा हो गई, मुहावरे में भी मौत इस अर्थ में आई। खुद कुरान पाक में इरशाद हुआ, युहिल अर्दा बर्दा मौतिहा, सूरह रूम आयत 50। यानी हमने जमीन को जिंदा किया उसके मरे पीछे। तो मतलब यह है कि तुम बेजान जिस्म थे, अंसर तत्व की सूरत में, फिर गिजा की शक्ल में, फिर इखलाक मिल जाना की शान में, फिर नुत्फे मादे की हालत में। उसने तुमको जान दी, जिंदा फरमाया, फिर उम्र की मियाद पूरी होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। इससे या कब्र की जिंदगी मुराद है जो सवाल के लिए होगी या हश्र की, फिर तुम हिसाब और जजा के लिए उसकी तरफ लौटाए जाओगे। अपने इस हाल को जानकर तुम्हारा कुफ्र करना निहायत अजीब है। एक कौल मुफस्सिरीन का यह भी है कि कैफा तकफुरूना, भला तुम कैसे अल्लाह के इनकारी हो गए, का खिताब मुमिनीन से है और मतलब यह है कि तुम किस तरह काफिर हो सकते हो इस हाल में कि तुम जहालत की मौत से मुर्दा थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म और ईमान की जिंदगी अता फरमाई, इसके बाद तुम्हारे लिए वही मौत है जो उम्र गुजरने के बाद सबको आया करती है। उसके बाद तुम्हें वह हकीकी हमेशगी की जिंदगी अता फरमाएगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे और वह तुम्हें ऐसा सवाब देगा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल ने उसे महसूस किया। यानी खाने, सब्जे, जानवर, दरिया, पहाड़, जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीनी और दुनियावी नफे के लिए बनाए। दीनी नफा इस तरह की जमीन के अजायबात देखकर तुम्हें अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत की पहचान हो, और दुनियावी मुनाफा यह कि खाओ पियो, आराम करो, अपने कामों में लाओ, तो इन नियमतों के बावजूद तुम किस तरह कुफ्र करोगे। करखी और अबू बकर राजी वगैरह ने खलका लकुम, तुम्हारे लिए बनाया को फायदा पहुंचाने वाली चीजों की मूल वैकता मुबाहुल अस्ल की दलील ठहराया है। यानी यह सारी चीजें पैदा करना और बनाना अल्लाह ताला के उस असीम इल्म की दलील है जो सारी चीजों को घेरे हुए है, क्योंकि ऐसी सृष्टि का पैदा करना उसकी एक एक चीज की जानकारी के बिना मुमकिन नहीं। मरने के बाद जिंदा होना काफिर लोग असंभव मानते थे। इन आयतों में उनकी झूठी मान्यता पर मजबूत दलील कायम फरमा दी कि जब अल्लाह ताला कुदरत वाला, सक्षम और जानकार है और शरीर के तत्व जमा होने और जीवन की योग्यता भी रखते हैं, तो मौत के बाद जिंदगी कैसे असंभव हो सकती है। आसमान और जमीन की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमान में फरिश्तों को और जमीन में जिन्नों को सुकूनत दी। जिन्नों ने फसाद फैलाया तो फरिश्तों की एक जमात भेजी जिसने उन्हें पहाड़ों और जजीरों में निकाल भगाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।